हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए मेटल्स और नॉन मेटल, जो आपका 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है, उसकी आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इन्हें समझें, या आप ये समझ सकते हैं कि आप इनमें डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है। ठीक है, या तो आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। मैं आपको जो जिस तरीके से बताऊंगा, मैं एक तरफ टेबल सी बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ मेटल और इस तरफ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए नॉन मेटल। ठीक है, तो इससे आपके लिए डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में डालते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, देखो मैलिएबल क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। मैलिएबल का मतलब होता है कि आपके लिए अगर किसी भी सबस्टेंस को अगर हम क्या करें, उसको एक तरीके से सीट की फॉर्म में करें। ठीक है, सीट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं, तो पहले मैलिएबिलिटी का मतलब है कैन बी ड्रॉन थिन सीट। ठीक है, विद ए हम्बर। और एक और बात, विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या है, विदाउट ब्रेकिंग, मतलब आपके लिए ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसे, मैलिएबिलिटी। ठीक है, ये समझ सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, या यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैलिएबिलिटी की बात करें तो देखो उधर मेटल्स जो होते हैं, मेटल जनरली क्या होते हैं आपके, मेटल्स जनरली जो होते हैं आपके लिए जनरली मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, मैलिएबल। ठीक है, जनरली मेटल कैसे होते हैं आपके लिए, मैलिएबल होते हैं। ठीक है, और अगर मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कशन करूँ तो आपके लिए नॉन मेटल कैसे होते हैं, आपके लिए मैलिएबल नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल। ठीक है, अब इसमें भी देखो इधर, अब जनरली मेटल का मतलब है तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शनल होंगे। तो एक्सेप्शनल क्या होते हैं इसमें, ये भी आपके लिए एक्सेप्शनल। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, और आपके लिए यहाँ लिथियम भी ले सकते हैं आप, सोडियम पोटेशियम और आपके लिए जिंक ले सकते हैं। ठीक है, ये कैसे मेटल्स होते हैं, ये मैलिएबल नहीं होते। ठीक है, मतलब यहाँ जिंक की बात करूँ मैं तो देखो उधर ये बात समझनी है आपको, इसके हम सीट के फॉर्म नहीं बना सकते। ये मेटल्स कैसे होते हैं, एक तरीके से सॉफ्ट होते हैं, सोडियम होता है। ठीक है, तो इनके हम यहाँ पर गैलेनियम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम। ये बात आपको यहाँ और सबसे ज़्यादा देखो इधर इसमें सबसे ज़्यादा Ag एंड Au, ये गोल्ड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल होते हैं, मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, जैसे आप ये देखते हैं। ठीक है, कि इसको मैलिएबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि सीट के फॉर्म में है, तो आप सीट देखते हैं, आयरन की भी बना लेते हैं। ठीक है, और सिल्वर की भी आपने देखा होगा, गोल्ड की भी देखो, गोल्ड की जो एक तरीके से आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, वो आप देखते हैं कि पतली पतली उसके चादर के फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। तो चलो जल्दी से इसे नोट कर लें आप, जल्दी से फटाफट। मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा आपके लिए। सेकंड पॉइंट, डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन
कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। थिन वायर मीन्स आपके लिए ये समझना है कि डक्टिलिटी का मतलब है कि अगर किसी भी सबस्टेंस को हम क्या एक वायर के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो मेटल्स होते हैं, जनरली मेटल्स क्या होते हैं आपके लिए, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इन डक्टाइल, ठीक है, इनको छोड़ो आप, डक्टाइल। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, इसका एग्जांपल क्या है, देखो सबसे ज़्यादा AU एंड जो आपके लिए AG है, ये सबसे मोस्ट डक्टाइल होते हैं, मोस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जो कि अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम अगर मेरे पास गोल्ड है AU, वो लगभग, ठीक है, 2 किलोमीटर का उसमें वायर बना सकते हैं हम। देखो इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जैसे कॉपर के वायर आपने देखे हैं, ठीक है, और सिल्वर है, कॉपर है, AG, इसके वायर देखे हैं आपने, ठीक है। और आप ये सकते हैं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल क्या है कि इसमें जो भी आपके सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, जिंक है, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके डक्टाइल, और लिथियम भी ले सकते हैं यहाँ पर, डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ये इसमें। और अगर मैं कहूँ टंगस्टन की, क्या, टंगस्टन जो होता है एक इनविजिबल होता है, विजिबल मतलब इतना खिंच जाता है वो, आपने टंगस्टन का वायर देखा होगा कि जो बल्ब में यूज होता है वो हमें क्या बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन जो कि एक इनविजिबल की प्रॉपर्टी दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा पतला खिंच जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमने डक्टिलिटी बताई। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, क्या है, डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जनरली नॉन मेटल क्या प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या नहीं दिखाते, नहीं शो करते। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है आपका, एक्सेप्शनल कार्बन फाइबर, ठीक है, फाइबर्स। इसमें कार्बन फाइबर ऐसा होता है वो थोड़ा सा क्या करता है आपके लिए, डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो देखो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो आगे थर्ड पॉइंट देख सकते हैं आप, सॉलिड फॉर्म, क्या है, सॉलिड। तो देखो मेटल्स जो होते हैं आपके लिए, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके लिए, मेटल जनरली सॉलिड है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हैं आपके लिए, एक्सेप्शनल कौन से हैं आपके, वही हैं, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, लिथियम है, गैलेनियम है, सीजियम है। इनके ये क्या होते हैं आपके लिए, सॉलिड नहीं होते। लेकिन जो आपके लिए नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल हमारे लिए सॉलिड मेटल्स, ठीक है, ये 3 फॉर्म में भी होते हैं आपके लिए। देखो हमें सॉलिड में भी मिलेंगे ये, ठीक है, और लिक्विड में भी मिलेंगे, और आपके लिए गैस फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल मैंने आपको बताया था कि लगभग नॉन मेटल कितने होते हैं, 70 मानते हैं। कितने आपके 70 नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें लगभग सबसे अधिक 11 गैस फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने कहा कि N2 है, O2 है, Cl2, ये गैस फॉर्म में। लेकिन एक जो नॉन मेटल्स है, एक जो आपके लिए लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कौन सा होता है आपका, ब्रोमाइन, ठीक है। और इसके अलावा कितने बचे आपके, 12, लगभग 5 कैसे होते हैं आपके लिए सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कार्बन है, और आपके लिए कार्बन है, ठीक है, फास्फोरस है, और भी हो जाएंगे आपके लिए। तो इसमें ये देखना है कि सॉलिड फॉर्म में देखें आप, सॉलिडनेस में, कि मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि इनके बीच में जो एक बॉन्ड होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, सॉलिड भी होते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं नॉन मेटल में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है,
वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको वान डेर वाल फोर्स या बॉन्ड कहते हैं। इसलिए क्या करते हैं आपके लिए मेटल कैसे होते हैं हर तरीके के फॉर्म में, जैसे इसमें मैं कहूँ तो वीक बॉन्ड होगा इससे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए थर्ड पॉइंट हो गया। यही मैं आपके लिए 4 पॉइंट बताऊँ आपके लिए, तो क्या बता सकते हैं हम यहाँ पर एक तरीके से हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस में मेटल्स कैसे होते हैं आपके लिए? मेटल्स आर जनरली ठीक है, कैसे होते हैं आपके लिए? हार्ड। ठीक है, अब इसमें भी आपके लिए एक्सेप्शनल हैं। एक्सेप्शनल क्या होंगे आपके लिए? वही है आपके लिथियम है, ठीक है, सोडियम है या पोटेशियम कह लो, सोडियम कह लो, आपके लिए गैलेनियम कह लो, ठीक है, सीजियम कह लो, ये इनके क्या है आपके एक्सेप्शन। तो हर किसी में आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे। ठीक है, हार्डनेस में आप ये समझ सकते हैं मेटली जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन जो आपके 4 पॉइंट अगर मैं क्या करूँ तो नॉन मेटल कैसे होते हैं आपके लिए? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपके लिए? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट जनरली कैसे होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या है आपके लिए? ठीक है, एक्सेप्शनल इसमें क्या है? एक तो आपके लिए देखो डायमंड है। क्या है आपके लिए? डायमंड है। ठीक है, डायमंड आपके लिए क्या होता है? आपके लिए सॉलिड होता है। ठीक है ना, डायमंड कैसा होता है आपके लिए? सॉलिड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए डायमंड कैसा है आपके लिए? मोस्ट क्या है आपके लिए? मोस्ट एक तरीके से हार्डनेस रखता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो आप यहीं एक और पॉइंट देख सकते हैं 5। ठीक है, लक्सर। क्या है? लक्सरर। लक्सरर का मतलब एक तरीके से क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइनी। क्या है? साइनी कह सकते हैं। साइन मतलब चमक। क्या है? चमक। देखो जब मेटल्स पर हम क्या करते हैं? एक तरीके से पॉलिश कर दें। क्या करते हैं? पॉलिश कर दें, तो वो क्या हमें चमकने लगते हैं। जैसे गोल्ड है, चाहे सिल्वर ले लो आप, चाहे आपके लिए कॉपर का वायर आपने देखा होगा। ठीक है, एल्युमिनियम भी देखा है आपने लिए कैसे चमक। पॉलिश करने के बाद अगर इन मेटल्स को, ठीक है, पॉलिश करने के बाद अगर देखें तो चमकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात और समझिए, कुछ समय बाद अगर ये किसी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डिसअपीयर होने लगती है। कैसे दिखाई देने लगती है? डल से दिखाई देने लगती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि साइन उनकी एक तरीके से खो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटल्स जनरली साइन। क्या है? साइन। ठीक है, जनरली कैसे होते हैं? साइन। ठीक है, अब इनमें एक बात और समझनी है, इनका भी एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल, जो कि एक्सेप्शनल क्या है इसमें? लेड। क्या है? पीवी। पीवी जो होता है वो कैसा होता है? डल प्रॉपर्टी दिखाता है। डल क्या मतलब? एक तरीके से साइन नहीं होता। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स अगर 5 पॉइंट की बात करूँ मैं लेक्चर का, कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपके लिए? नॉन मेटल्स आपके लिए कैसे होते हैं? डल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कैसे? डल। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शनल है, आप लिख सकते हैं एक्सेप्शनल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि डायमंड भी आपके साइन करता है, थोड़ा बहुत ग्रेफाइट भी करता है। ठीक है, तो इसमें डायमंड एंड क्या हो जाएंगे आपके लिए? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए कितनी प्रॉपर्टी अभी डिस्कशन की हैं? 5। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझें और याद भी रखनी है आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करें, मैं आगे और इसमें प्रॉपर्टी बताऊंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आपका कौन सा हो गया? 5 के बाद आपका 6। जैसे हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है आपके लिए? हाई होता है। कैसा होता है? बहुत ही हाई। ठीक है, वो उसका रीज़न वही है कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसको एक तरीके से ब्रेक करने के लिए क्या होता है आपके लिए? अधिक हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, जनरली क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या है? देखो हर किसी में आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे। जैसे आपके लिए सॉफ्ट, जैसे लिथियम ले लिया,
Na ले लिया, पोटेशियम ले लिया, ठीक है, और आपके लिए गैलेनियम ले लिया, और आपके लिए Cs। देखो ये गैलेनियम और Cs हैं, ये इतने, इनके बॉइलिंग पॉइंट इतने ही कम होते हैं कि एक तरीके से इनको अगर हम अपनी हथेली पर रखें तो तुरंत ही क्या करते हैं, हथेली से हीट को एब्जॉर्ब करके पिघल जाते हैं, ये कहें मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया आपके लिए, जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका कैसा होता है भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जनरली कैसा होता है आपके लिए, लो मेल्ट। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या है, ठीक है, वही है आपके लिए, हम क्या बोल सकते हैं, डायमंड, ठीक है, डायमंड बोल सकते हैं, एक ग्रेफाइट भी कह सकते हैं आपके लिए, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसमें आपको यह समझना है कि मेटल्स में का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट, और आपके लिए जो आपके लिए नॉन मेटल्स हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जनरली। इसमें देखो ग्रेफाइट लिख सकते हैं, जैसे कार्बन है वो भी आ जाएगा आपके लिए, ठीक है, एक बोरॉन है, ठीक है, और सिलिकॉन है, ये भी इसी में आ जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि यार इसमें तो ये तो बोरॉन और सिलिकॉन तो मेटल ऑड है, लेकिन जनरली आप इसमें एक्सेप्शनल में मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, अगला पॉइंट आपके लिए कौन सा हो गया, 7 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम बताएंगे, डेंसिटी। क्या है आपके लिए, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है भाई, जनरली मेटल की जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है आपके लिए, हाई होती है। डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस का मतलब है क्लोज, पास आना। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके लिए, पास आ जाते हैं, जिसके कारण ही क्या होते हैं, ये इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शनल है वो यही है, आपके सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ठीक है। ये क्या है, डेंस कम होते हैं, इसलिए इनकी लो क्या होती है, बहुत ही लो डेंसिटी होती है, ठीक। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, नाइफ़ के द्वारा कट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है 10th लेवल पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। तो आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हो गया, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से रखनी है आपके लिए, ठीक। और आपके लिए ये, अब इसमें अगर हम बात करें 6 पॉइंट में, ठीक है, तो डेंसिटी ये क्या होते हैं आपके, लो डेंसिटी वाले होते हैं। कैसे होते हैं आपके लिए, लो डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है, इनकी क्या होती है आपके लिए, लो डेंसिटी होती है। जब ये हाई हैं तो ये आपके लिए लो है। इसमें भी एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल क्या है इसमें, वही है आपके लिए डायमंड, ठीक है, डायमंड बोल सकते हो, एक ग्रेफाइट भी कह सकते हो, ठीक है। इनकी डेंसिटी लगभग क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट हो गए, आपके 7 पॉइंट हैं, ठीक है। और आपके लिए अगला पॉइंट मैं डिस्कशन करूं 8 पॉइंट, तो वो क्या करोगे आप, सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, मतलब सोनोरिटी का मतलब होता है एक तरीके से आवाज़ करना। जैसे अगर हम किसी को एक तरीके से किसी में एक, जैसे हम स्कूल में देखते हैं हमारा घंटा बजता है, तो अगर हम किसी में मारते हैं तो घंटे में एक क्या लोहे की एक तरीके से स्टिक मारते हैं तो वो क्या होता है, साउंड करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सोनोरिटी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ समझनी है कि मेटल जो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स ये कैसे होते हैं आपके लिए, सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं, सोनोरस, मतलब साउंड करते हैं एक तरीके से, अगर किसी को पीटने से इनकी क्या होती है आवाज़। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शनल क्या होते हैं, एक्सेप्शनल जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शनल में जैसे वही है आपके लिए पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, और लिथियम है, ठीक है, और मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसको भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसका कोई भी Hg, ठीक है। बहुत सारे इसमें एक्सेप्शनल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोनोरिटी में अगला पॉइंट इसमें बताऊं आपके लिए, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये साउंड नहीं करते। एक तरीके से क्या है, इनमें जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स सोनोरिटी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, डू नॉट शो सोनोरिटी,
ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि सोनोरिटी प्रॉपर्टी ये नहीं दिखाते हैं जनरली। अगर हम कहें डायमंड की, डायमंड हाँ ठीक है, हार्ड होता है, सॉफ्ट, अगर उसे गिराने से आवाज़ करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसमें अगर एक्सेप्शनल लिखना चाहें, एक्सेप्शनल, ठीक है, तो आप इसमें लिख देना डायमंड, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायमंड, ठीक है। डायमंड कैसा है आपका, सोनोरस मान सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये आपकी 8 प्रॉपर्टी होगी। अभी और मैं आपको इसमें प्रॉपर्टी बताऊंगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आपका कौन सा 8 बता दिए, तो इसमें 9, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये पॉइंट है आपके लिए। तो देखो इधर मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं आपके लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट के क्या होते हैं आपके लिए, गुड कंडक्टर होते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों होते हैं भाई, उनमें इलेक्ट्रॉन उनके सरफेस पर क्या होते हैं, जब उनके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके कारण ही वो क्या होते हैं आपके लिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो आपके लिए मेटल्स कैसे होते हैं आपके लिए, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न मैंने इसमें एक्सेप्शनल क्या है, इसमें एक्सेप्शनल है आपके लिए जो आपके लिए टंगस्टन का जो वायर होता है, किसका, टंगस्टन का जो वायर होता है वो कैसा होता है आपके लिए, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या एग्जाम्पल है, मतलब एक तरीके से टंगस्टन वायर इसका क्या एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शनल केस क्या हो जाएगा आपका टंगस्टन वायर, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ डिस्कशन करूँ तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं आपके लिए, क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा इसमें एक्सेप्शनल क्या है, इसमें एक्सेप्शनल, ठीक है, क्या है आप जानते हैं, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट है। और इसमें एक कार्बन फाइबर, क्या है, कार्बन फाइबर है जो कि क्या होता है आपके लिए करंट फ्लो करता है, ठीक है। देखो ये जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, किसकी, कार्बन। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है आपकी, डायमंड, क्या होती है आपकी, डायमंड, ठीक है। एक और होती है आपकी इसकी फुल्लेरिन, ठीक है। तो इन दोनों में अगर ग्रेफाइट और डायमंड में देखें तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है लेकिन डायमंड नहीं है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिंपल है। आप देखते हैं कि ग्रेफाइट किस में पाया जाता है, पेंसिल की में, ठीक है। तो पेंसिल आप देखते हैं कि उसको आप देखना, उसमें वायर लगाकर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम डायमंड की स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है। मतलब एक कार्बन, डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों कार्बन से आपके लिए अटैच्ड होते हैं, ठीक है, नेटवर्क फॉर्म में। लेकिन जो डायमंड की ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि कार्बन केवल 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री रहता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहने का कारण ही यही है कि इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ये मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपसे जनरली पूछे कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो आपके लिए ग्रेफाइट बोला जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम डायमंड को बोलते हैं हार्ड होता है। वो कैसा होता है, हार्ड, क्योंकि इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड इज ए हार्ड बॉन्ड, एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है,
ठीक है। लेकिन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 ही बनाता है डायमंड में, वो ग्रेफाइट में, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक। तो ये इसके आपके लिए मैंने आपके लिए अगला पॉइंट बता दिया, ये 9 पॉइंट है, ठीक है। एक नहीं, इसको नोट कर लें जल्दी से फटाफट। अगला पॉइंट देखिए, ठीक है, आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 10 आपके लिए बोल सकते हैं ब्रिटल, ठीक है, या ब्रिटलनेस बोल सकते हैं इसको। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक होना, क्या है, ब्रेक होना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी से बीट कर रहे हैं, पीट रहे हैं इसको, एक तरीके से बीटने हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ब्रेक। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर हार्ड तो होते हैं, कैसे होते हैं, हार्ड, बट नॉट ब्रिटल। बट नॉट ब्रिटल, ठीक है, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। हमने देखा था जब मेलिएबल और डक्टाइल की बात कही थी कि उनको कैसे चेंज किया जाता है, अगर बीटन करने पर वो कैसे हो जाए, एक थिन सीट में फॉर्म में हो जाएं, और आपके लिए जो मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी आपके लिए, कि जो थिन वायर में आ जाएं। तो वो कैसे होता है, वो क्या पीटने से ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड तो होते हैं, ये सही है, लेकिन ये ब्रिटल नहीं होते। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कैसे होते हैं आपके लिए, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपके लिए, ब्रिटल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कैसी, ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल प्रॉपर्टी दिखाते हैं जनरली मेटल। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल आप देख सकते हैं, एक्सेप्शनल में आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट कैसा होगा आपके लिए, ब्रिटल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल में, ठीक है, एक्सेप्शनल में मैंने आपको मेलिएबल में एक बताया था, जिंक, ठीक है, जिंक मेटल है, लेकिन कैसा, मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं रखता है। लेकिन वो क्यों नहीं रखता, उसका रीज़न यहाँ ही है, जिंक, कि जिंक को अगर हम क्या करेंगे, जिंक को अगर हम किसी हथौड़े से एक तरीके से पीटेंगे, ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा आपके लिए, ब्रिटल। कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा आपके लिए, ब्रिटल प्रॉपर्टी। तो जिंक इसका एग्जाम्पल है ब्रिटल का, जो कि एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेटल्स। और दूसरी अगर हम बात करें इसी में पॉइंट 11, कलर की बात करें, कैसे, कलर की बात करें, तो देखो मेटल्स जो होते हैं आपके लिए, मेटल्स जनरली आपके लिए जनरली 2 कलर में मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट कलर आप कह सकते हैं इसमें सिल्वरी कलर, कैसा है, सिल्वर, और दूसरा आप कह सकते हैं ग्रे, कैसा, ग्रे, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शनल हैं, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड, क्या, एयू का कलर कैसा होता है आपके लिए, येलो होता है, ठीक है। और कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, कैसा है आपका, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ब्राउन, ठीक है, कि ये क्या होते हैं आपके लिए, कलर की बात करें अगर हम, इसमें मेटल जनरली 2 कलर में होते हैं, एक सिल्वर है, ठीक है, एक क्या है आपके लिए, ग्रे कलर है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल ही है। अगर यहाँ पर कलर की बात करें हम 11 पॉइंट को लेकर, कि नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके लिए जनरली कैसे होते हैं आपके लिए, डिफरेंट कलर, कैसे होते हैं आपके लिए, डिफरेंट कलर दिखाते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है, कलर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र है, इसका कलर कैसा होता है अपने, येलो, ठीक है। आप ये देखना, सल्फ़र पाउडर आता है, जिसे गंध पोटास बोलते हैं, उसमें सल्फ़र होता है, उसका कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं, इसमें क्या हो गया आपके लिए ये, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका, येलोविश ग्रीन, कैसा होता है, येलोविश ग्रीन, ठीक है। और जनरली जैसे H2 है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हैं, क्या, ऑक्सीजन, ये कैसे होते हैं आपके लिए, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं आपके लिए, कलरलेस, ठीक है। तो क्लोरीन का कलर हमने बता दिया, सल्फ़र, ये बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पर नॉन मेटल जनरली का डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है ना।
और आपके लिए जैसे फास्फोरस है, एक और देख लो आप, क्या फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जनरली पता है कितने कलर का होता है? 3 कलर का होता है। एक होता है आपके लिए रेड, ठीक है, एक होता है आपके लिए ब्लैक, और एक होता है आपके लिए वाइट फास्फोरस, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर, ये किस कलर में होते हैं? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में है। फास्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होती है उसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म फास्फोरस की 3 होती है। एक रेड फास्फोरस, रेड पी बोल सकते हैं इसे, ब्लैक पी बोल सकते हैं, और वाइट पी, ये इसकी क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने आपको 11 प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। और आपको हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बता रहे हैं, जब तक आप इसको जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? मैंने बोला था आपसे इसमें मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, तो डिफरेंस में आप उसको लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी? 12, ठीक है। 12 प्रॉपर्टी क्या है आपके लिए? ये कह सकते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी क्या है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिस फॉर्म में नेचर में मिल रहा है, ठीक है, या तो वो मोनो एटॉमिक में मिल रहा है, या डाई एटॉमिक में मिल रहा है, या अलग अलग किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक्स। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलते हैं आपके लिए? एटोमिसिटी। क्या बोलेंगे आपके लिए? एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी, ठीक है। तो देखो जनरली जो आपके क्या आपने मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जनरली कैसे मिलते हैं आपके लिए? कैसे मिलते हैं आपके लिए? मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक फॉर्म मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कहीं भी सोडियम पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो Na के फॉर्म में कर रहा होगा अकेला। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि Na2। पोटेशियम कर रहा है तो K के फॉर्म में कर रहा होगा, कभी आपने K2 नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। कोई भी अगर मेटल्स है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है कि ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं नॉन मेटल एक तरीके से किस फॉर्म में होते हैं? पॉली एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पॉली में आपके लिए क्या है? जैसे मोनो में भी मिलेंगे आपके लिए, किसमें? मोनो में भी, और डाई में भी मिलेंगे डाई एटॉमिक, और ट्राई फॉर्म में भी मिलेंगे ट्राई एटॉमिक, ठीक है, और टेट्रा के फॉर्म में भी मिलेंगे आपके लिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आप देखो जैसे कि आपके लिए सल्फ़र है, एक तरीके से सल्फ़र कैसा है? एस फॉर्म में आपके पार्टिसिपेट। डाई फॉर्म में जैसे ऑक्सीजन है O2 डाई फॉर्म में मिलता है, O3 ट्राई फॉर्म में। अब आपके लिए टेट्रा फॉर्म में क्या? जैसे फास्फोरस है P4 टेट्रा फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। क्लोरीन है डाई फॉर्म में, Cl2 फॉर्म में मिलता है, F2 फॉर्म में मिलता है, Br2 फॉर्म में मिलता है। आपने कभी भी ऑक्सीजन क्लोरीन Cl पार्टिसिपेट करते नहीं देखा होगा, ठीक है। और आपके लिए जैसे इसमें डाई में तो आपके N2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें जो हैं जो हम पॉली, जैसे आपके लिए यहाँ से अलग ये पॉली एटॉमिक का पार्ट हो जाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब अगर 2 से अधिक, ठीक है, आ रहे हैं तो वो पॉली एटॉमिक में आएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र S8 के फॉर्म में मिलता है, S6 के फॉर्म में भी मिल जाता है, सल्फ़र मोनो में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टेंशन ना लें इस बात की, ठीक है। P4 आपका फास्फोरस। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन मेटल्स जो हमें मिलते हैं ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में हमें मिलते हैं नेचर में, ठीक है। जैसे ये आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलो आप इसको, तो इसके बाद मैं आपके लिए बताऊँ कि आप इसे नोट करें पहले जल्दी से। अब अगला पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ पर 13, मतलब 13 पॉइंट है नेचर ऑफ ऑक्साइड। जब ये आपको पता है
कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे आपके लिए ऑक्साइड, ठीक है। चाहे आपके लिए पोटेशियम हो, O2 के साथ करेगा K2O बनाएगा, क्या बनाएगा K2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ ट्वाइस लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, ऐसे ही आप कह सकते हैं मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा MgO, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसका नेचर बताना। नेचर का मतलब यह है कि एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो देखो इधर आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जिसको बोलेंगे हम मेटल ऑक्साइड, वो क्या होते हैं नेचर में कैसे होते हैं आपके लिए बेसिक। जनरली नेचर में कैसे होते हैं बेसिक, ठीक है। अब इसमें भी कुछ आपके लिए ये समझना है कि मेटल्स के कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं। जैसे मैं एक्सेप्शनल की बात करूँ यहाँ पर, एक्सेप्शनल, ठीक है। तो एक्सेप्शनल में जो एसिडिक होते हैं आपके लिए, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के, वो कौन से होते हैं CrO3 और Mn2O7। ये क्या होते हैं मेटल्स हैं, क्रोमियम और मैग्नीज मेटल्स हैं, लेकिन इनके ये ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक। ऐसे कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं मेटल्स के जो एसिड और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएं, ठीक है। आपके लिए ये कह सकते हैं कि एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, जो शो करते हैं, कैसे शो करते हैं आपको एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अगर हम आपको दें कि एग्जांपल क्या होगा इसका, ठीक है, तो एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है तो Al2O3, ठीक है। जिंक ऑक्साइड ZnO और एक लेड का ऑक्साइड है PbO। ये क्या होते हैं आपके लिए, ये नेचर में कैसे होते हैं एम्फोटेरिक, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएं, ठीक है। एक बात और मैं यहीं बताने जा रहा हूँ आपके लिए कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक। तो आप क्या करेंगे, ऑक्साइड अगर है आपके पास, अगर वाटर में डालने पर, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो हमेशा हमें क्या दें, बेस दें, तो वो कैसे होंगे बेसिक। जैसे मैं कहूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि अगर मैंने Na2O है, अगर मैं इसके साथ H2O के साथ रिएक्शन करा दूँ तो मुझे क्या देगा ये NaOH, जो कि क्या है बेस है, ठीक है। क्या है ये आपके बेस। तो इसका मतलब है कि ये जो Na2O है ये नेचर में कैसा होगा आपका बेसिक। ये याद रखना कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हमेशा बेस देंगे, क्या देंगे, हमेशा बेस, क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है आपके लिए बेसिक होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यही बात करूँ कि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, जैसे मैं बात करूँ कि नॉन मेटल के ऑक्साइड सल्फर रिएक्शन करेगा तो SO2 बनाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ आपके लिए सल्फर ले लिया आपके लिए, ठीक। और भी आप इसमें ले सकते हैं कि जैसे आपके लिए नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कई बनेंगे। जैसे मैं आपके लिए N2O कहूँ, N2O, ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस या ट्वाइस लगा लेंगे, ठीक है। तो सल्फ़र ये है, और सल्फ़र अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो SO3 भी फॉर्म बनाता है, तो यहाँ ट्राइस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ट्वाइस ले लो तो यहाँ ट्वाइस ले लो, मतलब मैं ये कहूँ कि सल्फ़र के जो वो नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके लिए, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, जब मेटल्स के कैसे हैं आपके लिए बेसिक होते हैं, तो ये कैसे होते हैं नेचर में आपके लिए एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ। इनके भी हैं कि अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, तो ये क्या देते हैं, हमें एसिड देंगे, क्या देंगे, एसिड। जैसे मैं कहूँ SO3 है, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2SO4 देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसे SO2 है, अगर H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2SO3 देगा। इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये आपके लिए ध्यान में
रखना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं आपके लिए, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो किसके होते हैं आपके लिए, नॉन मेटल्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, N2O है, ठीक है, और क्या है आपका NO है। ये कैसे होते हैं जनरली आपके लिए, कैसे होते हैं आपके लिए, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड N2O है, ठीक है, ये कैसे हैं आपके लिए, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और आपके लिए इसमें क्या है, और दूसरी बात, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2O, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इनके ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, तो मैं इसमें आपके लिए 13 फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी है। बताने के लिए तो मैं और भी बता सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इतने ही डिस्कशन कर रहे हैं इसमें, तो आप इन फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम से आपके फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।